हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ। इस लेक्चर में आपको बहुपद के कुछ भागों को पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बहुपद को कैसे हल करते हैं, उसको मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको अच्छे समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखेंगे, पहले इसको समझिए। इसमें लिखा गया है कि जो चर की घातें होती हैं, अर्थात जो इसमें एक्स मिलते हैं या टी मिलते हैं या जेड मिलते हैं या वाई मिलते हैं, जो भी चर पद हैं उनकी घातों को क्या है, आरोही या अवरोही क्रम में क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, मानक रूप में हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। अब इसमें देखिए यहाँ पर x घात 2 है, यहाँ पर x घात 1 है, और यहाँ पर जहां पर कोई अंक होता है वहां पर x पावर 0 रख सकते हैं। आप देखिए इसमें घात किस क्रम में है, देखिए यहाँ पर घातें इसमें लिखेंगे तो घात 2 पहले है, तो उसके बाद 1 है, तो उसके बाद घात कितना है, 0। ये किस क्रम में दिया गया है, अवरोही क्रम में। घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम में। तो जो चर हैं, जो x दिए गए हैं, उनकी घातें जो दी गई हैं वो किस में है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में है। जब किसी भी बहुपद में जो घातें होती हैं, चर की घातें होती हैं, अगर वे अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में दी गई हैं या बढ़ते हुए क्रम में दी गई हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानक बहुपद बोलेंगे। अब इसको दूसरी तरह लिख सकते हैं, पहले 9 कर दें और उसके बाद क्या कर दें, प्लस 5x कर दें और प्लस x² कर दें। अब यहाँ पर x पावर 0 रख सकते हैं जहाँ केवल अंक है। जहाँ एक x पाया जाता है उसकी पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x का मतलब है x घात 1। यहाँ पर अगर x² लिखा है तो x को 2 बार लिखा जाता है, यह ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब इसमें जो चर की घातें दी गई हैं उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें चर की घातें क्या बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसको क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। इसको बोलेंगे आरोही क्रम। बहुपद को मानक कब कहते हैं, जब उसमें उपस्थित जो चर हैं उनकी घातें अवरोही या आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है, तो मानक बहुपद होगा, अन्यथा मानक बहुपद नहीं होगा। अब चलो देखते हैं एक क्वेश्चन और, इसी को लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं x² और पहले 9 ले आते हैं और उसके बाद कर देते हैं 5x²। अब यहाँ पर जहाँ अंक है वहां पर 0 लिखेंगे x पावर। अब देखिए इसकी घातें लिख लेते हैं, तो घातें क्या आ जाएंगी, पहले 2 दिया गया, फिर उसके बाद 0 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है। अब ये क्या है, इसकी घातें, जो चर की घातें हैं, न तो आरोही क्रम में है और ना ही अवरोही क्रम में, न तो घटते हुए क्रम में है न बढ़ते हुए क्रम में है। क्योंकि घटते हुए क्रम में होता तो 2 के बाद 1 आता फिर 0 आता, अगर बढ़ते हुए क्रम में होता तो पहले 0 फिर 1 फिर 2 आता। तो आरोही क्रम में अगर इनकी घातें नहीं हैं तो ये मानक रूप में नहीं है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि बहुपद का मानक होता है, कब नहीं होता है। चर की घातों को देखना है, वो बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में, तभी वो क्या है, बहुपद है। और कौन से बहुपद, मानक हो। उसके बाद है रैखिक बहुपदों के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। इसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है f(x) = 3x माइनस 5 दिया गया है। अब कहा जाए, देखिए इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। अब आपको तरीका साइड में बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर दिया गया 3x माइनस 5। अब बताइए इसमें x के कितने मान आएंगे, इसमें x के, देखिए x घात कितनी है, 1। ध्यान दीजिएगा, x की घात अगर 1 दिया गया है तो x के कितने मान आएंगे, केवल 1 आएंगे। तो यहाँ पर x का केवल 1 मान होगा, केवल 1 मान होगा, 1 मान
होगा। अब देखिए यहाँ पर x का, देखिए यहाँ पर रैखिक बहुपद दिया गया, x पावर यहाँ पर कितना है 1 है, x के कितने मान आएंगे 1 आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब इसको चेक करते हैं। माना x बराबर k, कोई शून्यक है, कोई शून्यक है, ये जो दिया गया है इस बराबर के क्या है, कोई शून्यक है। किसका शून्यक, शून्यक इसका होगा, अर्थात इसका मान है। मान लेते इसको हल किया गया, और हल करने के बाद x का मान क्या आया, क्या आया, आपको पता नहीं है कितना आएगा, अभी हल नहीं किया ना, तो ऐसे मान लेते हैं कि x का मान कितना आएगा, क्या आएगा। तो x जहां जहां पर है वहां पर रख देंगे k, तो जहां पर x दिख रहा है वहां पर लिख देंगे k, यहाँ पर क्या आएगा 3k और -5। देखिए जब x का मान इसमें रखते हैं तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं शून्य। तो यहाँ पर अगर शून्य रखा जाए तो 0 इक्वल टू क्या आएगा 3k -5। अब क्या करेंगे, -5 को इधर ले आएंगे तो -5 इतना आया, और यहाँ पर आया 3k। अब k का मान ज्ञात करना है तो 3, देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, जब एक को पक्षांतर करते हैं तो क्या है बटे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 5-5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका मान दिया गया है, एक रूट का मान, अर्थात जो यहाँ पर शून्यक है उसका मान क्या आया, इतना आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर रैखिक बहुपद दिया गया है x पावर 1 है तो क्या है, उसका केवल एक मान आएगा। और हम मान लेते हैं अगर क्या है तो इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे हल कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग इसको होमवर्क में कर लेना। जैसे x बराबर दिया जाए -1, और एक क्वेश्चन दे दिया गया है 7x + 49। अब ये दिया गया है, अब इसको क्या करना है, इसको हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। और इसमें f(x) का मान कितना आएगा आपको निकाल लेना है। तो आप लोग इसको घर पे करेंगे। अब उसके बाद है द्विघातीय बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया जाए x² + 5x + 6। अब इसको आपको हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखते हैं जो शून्यक होते हैं f(x) = x² + 5x + 6 दिया गया है। इसमें x की पावर कितनी है, अधिकतम 2, अर्थात इसको हल करेंगे तो x का कितना मान आएगा, 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे, इसमें x के 2 मान आएंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2। जैसे यहाँ पर x घात क्या थी 1, तो इसमें 1 मान आया था x का। इसमें क्या है x पावर 2 है, तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। यहाँ पर x के कितने मान आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे। इसको हल किया जाएगा तो मान लेते हैं कि x बराबर आएगा 2 और x बराबर 3 आएगा, ऐसे मान लेते हैं। तो इसके 2 मान हुए कि नहीं हुए, हो गए ना 2 मान। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसको समझिए। यहाँ पर पहले क्या करते हैं, ये 6 जो दिया गया है इसका गुणनखंड करते हैं। जो 6 दिया गया है, लास्ट में जो संख्या होती है, तरीका क्या होता है इसको ध्यान समझ लीजिए। पहले देखते हैं x² के बगल कोई संख्या है कि नहीं। अगर x² के पहले कोई संख्या दी गई है तो उसको हम लास्ट वाली संख्या से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद फिर उसका क्या है, गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 6 लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या हो तो इससे गुणा कर देते। अब देखिए आपको 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लाई अर्थात गुणा किया जाए तो 6 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को अगर ऐड किया जाए, जोड़ा जाए तो 5 आ जाए। देखिए जोड़ते और घटाते कहाँ पर, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो आप जब 6 लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस नीचे लगा देंगे। इससे शो होता है कि आपको संख्याएं जो लेना है वो क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका खंड करेंगे तो 3 × 2 आएगा, और हमें क्या करना है, जोड़ना। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5।
मतलब यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। प्लस ऐसे इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए केवल लगा देते हैं, जिससे आपको पता रहे कि हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं। यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे और इसको हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर जोड़ है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये संख्या मिल रही नहीं, तो ये संख्या जो दो संख्या माननी है उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो ये x के बगल वाली जो संख्या है ये आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पर कितना लिखेंगे, 3 प्लस 2 लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है इसको, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 के स्थान पर क्या लिखा, 3 प्लस 2, और x के स्थान पर x और प्लस 6 के स्थान पर 3 मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं अभी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम अंदर गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स का पीछे से गुणा होता है, एक्स के मान का जो है पीछे से गुणा होता है, और चिन्ह का जो है आगे से गुणा होता है, ये तरीका होता है। एक्स पीछे से मल्टीप्लाई होता है और प्लस आगे से मल्टीप्लाई होता है, अर्थात चिन्ह जो होता है यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए प्लस अगर अंदर जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पर चिन्ह लगा है अंदर वही चिन्ह रहेगा। एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3x आएगा, अब प्लस इसमें x से गुणा करेंगे 2x आएगा, अब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसका पेयरिंग कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो दो का हम जोड़ा बनाएंगे और दोनों जोड़े में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। जिस जोड़े में जो अंक या चर संख्या कॉमन हो उसी को लेना है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, तो आपको पता होना चाहिए कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिले, जो चर अचर संख्या दोनों में मिले वही क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, इस वाले जोड़े में दोनों पदों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ पर x को कॉमन करेंगे तो बचेगा 1x यहाँ पर, अब प्लस 3 बच जाएगा। इसी प्रकार इस जोड़े में क्या कॉमन है, देखिए दूसरे जोड़े को लिखने से पहले जो आगे अंक होता चिन्ह होता है, दूसरे जोड़े में जो पहला चिन्ह होता है उसी को लेते हैं, और उसके बाद जो कॉमन होता है इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है, आएगा x प्लस 3, यहाँ पर रखेंगे 0। अब पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इस पूरे में ये चीज दोनों में है ना, तो इसको अगर निकाल लिया जाए तो बचेगा क्या, इसको निकाल लिया जाए तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर ये आ गया ये 0। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे जब x प्लस 3 इक्वल टू 0, पहले इसको 0 के बराबर लेंगे फिर इसको 0 के बराबर, तो पहले इसको 0 बराबर लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा, जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, प्लस से क्या आ जाएगा माइनस। ठीक, अब इसको देखिए जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये क्या है, इसके देखिए 2 शून्यक आए कि नहीं है, इसके 2 शून्यक आ गए, अर्थात इसको हल करेंगे तो इसके क्या है 2 मान प्राप्त होंगे। ये द्विघात समीकरण था। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, जिससे आपको आसानी से और समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं है, तो इसका काम पहला स्टेप जो है आपको चेक करना होता है कि एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या है, यदि है तो उसको लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या है इसका गुणनखंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, इसलिए क्या है इसका सीधा गुणनखंड करते हैं। तो 12 लिया गया, यहाँ पर क्या लिया गया 12 लिया गया। इसका देखिए खंड करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस लगाना है। प्लस का मतलब है कि जोड़ना है, जो संख्या माननी है उसे जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद 8 आएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 संख्याएं मानी है जिनको गुणा किया जाए 12 और उन्हीं को जोड़ा जाए तो 8 आ जाए, तो 6 दूना 12 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 गुणे 2 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए
ये वाली संख्या आनी चाहिए। देखिए प्लस है ना, इससे मतलब नहीं, इस वाले चिन्ह से मतलब है। अब दोनों को रख देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 6 प्लस 2x प्लस यहाँ पर क्या है 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये चिन्ह जब अंदर आएगा, देखिए क्या बताए हैं, चिन्ह का गुणा आगे से होता है और जो x है वो पीछे से गुणा होता है। तो इसको यहाँ से गुणा करेंगे, इसको यहाँ से, दोनों साथ में गुणा होता है, आगे पीछे मत करना, दोनों साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह दोनों के बदल जाएंगे, पक्का है। अगर यहाँ प्लस है तो -6x, यहाँ पर प्लस है तो -2x, यहाँ पर +6 मल्टीप्लाई 2 आएगा। अब जोड़े बना लेते हैं। जब जोड़ा बनाते हैं तो पहले जोड़े और दूसरे जोड़े में जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, उसको क्या है, कॉमन कर लेते हैं। तो इस जोड़े में क्या कॉमन है, x दोनों में रहा, x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक x निकल गया तो एक बचेगा भी, यहाँ पर x निकल गया तो क्या बचेगा 6, चिन्ह माइनस का लगाएंगे। फिर देखिए दूसरे जोड़े की शुरुआत करने से पहले क्या होता है, उसमें जो पहला चिन्ह होता है वो कॉमन कर लिया जाता है, और उसके बाद दोनों में क्या मिल रहा है, 2, उभयनिष्ठ केवल 2 है, x तो मिल नहीं रहा, जो मिलेगा उसी कॉमन करना, x प्लस x। यहाँ पर देखिए बच्चे ही गलती करते हैं, ये प्लस ले लेते हैं, लेकिन तरीका क्या है, अगर माइनस ऋण का गुणा करते हो तब भी चिन्ह बदलता है, और अगर ऋण किसी ग्रुप से कॉमन लिया जाए ऋण, तब भी अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस जोड़े से अगर ऋण बाहर लिया गया है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ से ऋण गया तो प्लस में बचा x, यहाँ से अगर ऋण लिया गया तो किसमें है, प्लस में है, तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में आपको x ऋण 6, x -6 आपको कॉमन दिख रहा है, और उसके बाद x -2 आपको यहाँ पर बचेगा, ये आ गया 0। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे हल करना है, जब अब इसको 0 के बराबर लेते हैं, जब x -6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा, 6 उधर जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये x के मान है, 2 मान प्राप्त हुए कि नहीं। इसी प्रकार अगर त्रिघात समीकरण को आप हल करेंगे तो 3 मान उसके प्राप्त हो जाएंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ाना है, लेकिन अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके कैसे 2 मान प्राप्त होंगे। अब उसके बाद आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे संतुष्ट किया जाता है, ये आप लोग देखिएगा। देखिए मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर -5x -6। अब कहा जाए कि x इक्वल टू -1 और -2 पर इसको दिखाइए कि ये संतुष्ट करता है। तो ये संतुष्ट कैसे होगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि संतुष्ट करने के लिए कभी कभी आ जाता है। देखिए इसको हल किया गया होगा, इसको हल किया गया होगा तो ये दोनों मान आए होंगे, ये ऐसे दिया रहता है। अब इन्हीं को अगर इसको हल करने पर ये मान आया है, तो अगर इन दोनों का मान अगर इसमें रख दिया जाए तो 0 प्राप्त होगा। जो हल करने में, जैसे यहाँ पर इसको हल किया गया तो 6 और 2 आया है, अगर 6 को यहाँ रखा जाए या 2 को रखा जाए x के स्थान पर तो ये 0 के बराबर आएगा। इसी प्रकार ये अगर पहले से दिया गया है तो इन दोनों मानों को अगर रख दिया जाए 0 आता है तो हल है, अन्यथा हल नहीं है। तो चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए, x इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 इक्वल टू यहाँ पर 3 -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -5 मल्टीप्लाई -1 -6 ये दिया गया है। इसको हल करते हैं। अगर कोई भी माइनस में संख्या दी गई है, ऋण की संख्या दी गई है और उसकी घात सम है, अगर ऋण में संख्या दी गई उसकी घात सम लगी है तो वो आता है प्लस में। अगर ऋण में है और घात विषम संख्या लगी है तो आएगा ऋण में आएगा। देखिए यहाँ पर ऋण में संख्या दी गई, घात सम संख्या है, तो यहाँ पर ये प्लस में आएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे 1 को चाहे 20 बार गुणा करें आएगा एक ही। माइनस देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस, तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर 6। अब इसको हल करते हैं, 5 3 8 और यहाँ पर -6 बराबर कितना आया
कितना आ गया, 2 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो क्या जो -1 लिया गया इसका हल है? नहीं है। अतः x बराबर -1 बहुपद का हल नहीं है, बहुपद का हल नहीं है। ये दिया गया है। तो आपको हल भी बता दिया गया है कि जो पहले से हल दिया रहेगा उसको हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। अगर शून्य आता है, संतुष्ट कर जाता है, तो उसका हल होता है। अगर संतुष्ट नहीं करता तो उसका हल नहीं होता। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी समझ में आया होगा। आप इसको नोट्स कर लीजिए और तैयार कीजिए, जिससे आपको आगे सहायता मिल सके। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएं। जय हिंद।